हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरुण में। दोस्तों, कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं ला रहा था क्योंकि मेरा मेडिकल चल रहा था एसएसजीडी का, और उसके जस्ट बाद ही मतलब 1-2 दिन बाद मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, जिसके वजह से मैं बहुत बिज़ी था। तो मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं ले पाया। तो एक्चुअली मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया और एसएसजीडी का मेडिकल भी ख़त्म हो गया है, और आगे से अब कंटिन्यू वीडियो आएगा, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। अगर आप भी एसएससी-जीडी की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाला है, क्योंकि मैं भी एसएससी-जीडी का ही स्टूडेंट हूँ और मेरा मेडिकल हो चुका है, क्वालिफाई स्टूडेंट हूँ, और मेरा फाइनल स्टेज जो होता है एसएससी-जीडी का मेडिकल हो चुका है और मैं फ़िट हो गया हूँ। मेरे बैच में जो थे वो टोटल 27 स्टूडेंट थे, जिसमें से मात्र 10 स्टूडेंट ही मेडिकल फ़िट कर पाए और बाकी लोगों को रीमेडिकल दे दिया गया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि एसएससी-जीडी में कौन कौन सा पॉइंट गंभीर रूप से चेक किया जाता है, आपका कौन सा पॉइंट है जो आपको है तो आपको एसएससी-जीडी की तैयारी नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेडिकल में देखा है ऐसा, बहुत सारे स्टूडेंट को छांट दिया गया। आप लोग मान सकते हैं 17 लोगों को रीमेडिकल मिला और वो में उसमें से मतलब बहुत लोग अनफिट भी हो गए। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि आपका अगर कुछ पॉइंट है तो आप उसको ठीक करा लीजिए, अगर ठीक होने वाला नहीं है तो आप लोग डिफेंस की तैयारी मत कीजिएगा। क्योंकि मेरे आँखों के सामने सब कुछ हुआ है, मैं देखा हूँ उसमें क्या क्या चेक होता है, मेरा खुद चेकअप हुआ है तो मुझे पता है कि, और मेरे साथ जो भी स्टूडेंट थे, जो भी बच्चे गए थे देने के लिए मेडिकल, सब मैं जानता हूँ, सब मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो अब वीडियो में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, अगर आपका कोई गंभीर बीमारी है, जैसे आँख हो गया, क्योंकि जो डिफेंस में होता है ना, आँख को मतलब सबसे अच्छी तरीक़ा से चेक किया जाता है। डिस्टेंस विज़न हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, 2 चीज़ आँखों में चेक किया जाता है। तो अगर आपको डिस्टेंस विज़न है या कलर ब्लाइंडनेस है आपकी किसी भी आँख में या दोनों आँख में, तो आप डिफेंस की तैयारी मत कीजिए। क्योंकि वहाँ पे जो है ना, आँखों को लेकर कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर आपका आँख डिस्टेंस विज़न में ख़राब है या कलर ब्लाइंडनेस है आपको, तो ठीक होने वाला नहीं है। डिफेंस में उसको नहीं लिया जाता है, उसको डायरेक्ट अनफिट किया जाता है, नहीं तो रीमेडिकल दिया जाता है। रीमेडिकल देने के बाद भी अगर नहीं क्लियर होता तो उसको अनफिट कर दिया जाता है। तो अगर आपका भी कलर ब्लाइंडनेस है या डिस्टेंस विज़न है तो आप उसको ठीक करा लीजिए। अगर नहीं ठीक होता है तो आप डिफेंस की तैयारी मत कीजिए। दूसरा चीज़ है, अगर आपका कान का चदरा फट गया है तो उसको आप ठीक करा लीजिए, ऐसे मत जाइए। क्योंकि मेरे बैच में 1-2 लोग ऐसे थे जिनका कान का चदरा फट गया था, होल था, और उनको रीमेडिकल मिला था और बाद में वो अनफिट भी हो गए। तो कान का जो आपका चादरा में होल वगैरह है आपके, तो उसको ठीक करा लीजिए, वो भर जाता है। रेयर केस में ही नहीं भरता है, नहीं तो ज़्यादातर केस में भर जाता है। दूसरा चीज़ जो है वो है एक सबसे बड़ा पॉइंट था हाइड्रोसील। क्योंकि हाइड्रोसील में भी बहुत ज़्यादा लोग हमारे बैच में पकड़े गए हैं जिनको अनफिट कर दिए गए हैं। क्या होता है हाइड्रोसील में, क्या चेक होता है, जो आपका वो ये होता है ना, जो आपका जो गोला गोला 2 राउंड टाइप का होता है, वो चेक किया जाता है। उसमें क्या होता है ना, किसी का बढ़ जाता है, अंडकोश बोलते हैं उसको, अंडकोश चेक किया जाता है। किसी का एक बड़ा हो जाता है और एक छोटा ही रह जाता है। तो अगर आपका भी है तो उसको ठीक करा लीजिए, उसका इलाज हो जाता है, ऑपरेशन द्वारा उसका इलाज किया जाता है, या कितना दवा से भी, कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो दवा से भी ठीक कर देते हैं, वो आप लोग ठीक करा लीजिए। उसमें ज़्यादातर लोगों को अनफिट कर दिया गया है, वो नहीं चलता है। दोनों बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को रीमेडिकल मिला और वो अनफिट हो गए रीमेडिकल में, ठीक है। तो अगर आपका भी है तो आप ठीक करा कर आइए, ऐसे मत आइए, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और तीसरा चीज़ ये है,
दांतों को लेकर बहुत लोगों को ऐसा डाउट है कि मेरा दांत 1 टूट गया है, 2 टूट गया है, 3 टूट गया है, क्या मुझे अनफिट कर दिया जाएगा, क्या मुझे फिट किया जाएगा। तो देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, दांतों के लिए जो होता है ना वो 14 डेंटल पॉइंट्स पास करने के लिए होता है, और कुल हमारे दांतों का जो पॉइंट बनता है वो 22 पॉइंट बनता है। 22 पॉइंट में मात्र आपका अगर 14 पॉइंट बन रहा है तो आप मेडिकली फिट हो, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। मुझे मेरे दांतों में यहाँ पर देख लीजिए क्या है, खुद एक कैप लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे होल हो गया था, सड़ गया था, डॉक्टर ने उसको फिलिंग करके एक कैप लगा दिया। तो जो डॉक्टर थे, मेरा मेडिकल चल रहा था, उसमें उन्होंने मुझे 18 पॉइंट ही दिया। क्यों दिया? क्योंकि मेरा जो दांत है इसके लिए 2 नंबर काटे उन्होंने, और दूसरी चीज़ मैं पूरा अच्छी तरह से क्लीनिंग करा कर नहीं गया था। मेरा दांत ऐसे साफ़ है, लेकिन क्लीनिंग में डॉक्टर द्वारा नहीं कराया था, मैं चमचमा कर नहीं गया था, ऐसा ही गया था खुद से साफ़ करके। उसके लिए शायद उन्होंने 2 नंबर काट लिया, और 2 नंबर दांतों के लिए, यानी 4 नंबर उन्होंने काट कर मुझे 18 पॉइंट दिए। तो 14 पॉइंट पासिंग के लिए होता है, 18 पॉइंट मिल गया तो वैसे मैं पास हो गया, 4 पॉइंट अधिक ही है। दांतों को लेकर दिक्कत नहीं होता है। वैसे आपका 28 दांत परफेक्ट है तो आप मेडिकली फिट हो, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। 1-2 दांत टूटा हुआ भी है तो आप उसको आर्टिफिशियल दांत लगवा लीजिए, चल जाता है। आगे चीज़ है कि नोकनी, अगर आपका नोकनी का प्रॉब्लम है तो आप उसका सॉल्यूशन करा कर ही आइए, क्योंकि नोकनी में भी बहुत लोगों को रीमेडिकल मिला था और उनको अनफिट कर दिया गया। तो थोड़ा बहुत नोकनी है तो उतना चल जाता है, लेकिन आपका नोकनी अगर ज़्यादा है, ज़्यादा सट रहा है या ज़्यादा गैप बन रहा है तो वो नहीं चलता है। क्योंकि मेरे साथ एक गए थे, एक दोस्त गया था तो मेडिकल देने के लिए, उनका नोकनी कुछ इतना गैप था उसमें, लगभग इतना, उसके नोकनी में ऐसे फैलता था, इतना गैप था। तो उसको रीमेडिकल मिला और रीमेडिकल में उसको बाहर कर दिया गया। तो अगर आपका भी नोकनी है तो उसको कोशिश कीजिए ठीक करने के लिए। रेयर केस में तो ठीक नहीं होता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए, ठीक है, ठीक करा लेने के लिए, और उसके बाद ही आप डिफेंस की तैयारी कीजिए। नहीं तो खाली फुकट का आप आइएगा एग्ज़ाम निकाल कर और यहाँ आकर आप अनफिट हो जाइएगा तो मेहनत बर्बाद हो जाएगा। मेहनत कभी भी किया जाता है सही डायरेक्शन में किया जाता है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, हाइड्रोसील हो या कोई भी हो, कोई भी सर्जरी आप करवाते हो, कोई भी ऑपरेशन आप कराते हो, तो मेडिकल में कम से कम 6 मंथ पुराना वो होना चाहिए, मतलब 6 मंथ पहले का सर्जरी होना चाहिए कम से कम। उससे अगर कम है तो नहीं चलता है। तो आपका भी अगर कुछ बीमारी है और आप डिफेंस की तैयारी करना चाहते हो तो उसका इलाज आप 6 मंथ पहले ही करा लीजिए, ताकि वो अच्छी तरह से ठीक हो सके। और उसका जो भी इलाज कराइएगा उसका डॉक्यूमेंट अपने पास रखिएगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है एक लड़के को, एक ना बहुत सारे ऐसे लड़कों को मिला था हाइड्रोसील का, उसने ऑपरेशन कराया हुआ था और 3 से 4 मंथ ही हुआ था, उसको ऑलरेडी अनफिट कर दिया गया। तो ऐसा प्रॉब्लम है, कोई भी सर्जरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग पहले ही करा लीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बोलता हूँ 6 मंथ पहले का ऑपरेशन होना चाहिए, सर्जरी होना चाहिए। थोड़ा बहुत सर्जरी है तो चल जाता है। एक भाई का कमेंट था कि सर उंगली कैसे चेक किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए, उंगली को क्या किया जाता है कि डॉक्टर आपको बोलता है पहले ऐसा करने के लिए बोलता है, ऐसा देख के जाएगा आपके हाथों से कुछ पसीना वगैरह तो नहीं आ रहा है, ऐसे आगे का उंगली देख लेगा कहीं काटा फटा तो नहीं है, फिर बोलेगा ऐसा पलटने के लिए, ऐसा बोला हमारे में खुद ऐसा बोला पलटने के लिए, फिर ऐसे देखेगा ऐसे ऐसे बोला करने के लिए, कहीं काटा छाटा तो नहीं है, टेढ़ा टूढ़ी तो नहीं है, ऐसा सारे उंगली को प्रॉपर ढंग से चेक किया जाता है। SSCGD का मेडिकल कोई ऐसा आम बात नहीं है, अच्छी तरह से डॉक्टर चेक करता है। हमारे सेंटर पर तो बहुत गहन तरीक़ा से चेक किया गया, सब चीज़ एक एक पॉइंट चेक किया गया, जो उनके लिस्ट में जो भी मेंशन था पॉइंट, ये पॉइंट चेक किया जाता है। उन्होंने डॉक्टर ने एक ऊपर से स्टार्ट किया और नीचे तक उन्होंने पूरे पॉइंट को चेक किया। तो आपका कोई भी पॉइंट ऐसा है जो गंभीर है, चलने वाला नहीं है, तो उसमें आपको अनफिट कर दिया जाएगा या रीमेडिकल दिया जाएगा। अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो उतना चल जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अगर आपका भी कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो आप लोग उसका इलाज करा कर ही मेडिकल में जाइए, अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होता है ना, इतना स्ट्रगल करने के बाद एग्ज़ाम आदमी निकलता है, एग्ज़ाम निकलने के बाद फिर फिजिकल निकलता है, फिजिकल निकलने के बाद अगर मेडिकल में जाते हैं वहाँ से छट जाता है ना तो बहुत दुख होता है, सालों साल बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कोई प्रॉब्लम है आपका तो उसका इलाज करा लीजिए, और वो ठीक होने वाला नहीं है तो आप डिफेंस की तैयारी मत कीजिए।
बहुत सारा दुनिया में जॉब है, दूसरी चीज़ की तैयारी कीजिए, वो आपको आराम से मिल जाएगा। बात करते हैं SSC GD 2022 की, जो दिसंबर में 10 दिसंबर को उसका शायद नोटिफिकेशन आने वाला है, उससे पहले ही आ जाएगा। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट लोग, जितने भी हमारे भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ, इस बार कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही रहने वाला है, क्योंकि आर्मी को गवर्नमेंट ने 4 साल कर दिया है, और आर्मी का जितने भी स्टूडेंट थे, जितने बच्चे थे, वो SSC GD का तैयारी कर रहे हैं। तो इस पर कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही रहने वाला है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए, ढीले मन से तैयारी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ढीले मन से तैयारी करते हैं तो इस बार आपका रिज़ल्ट नहीं बनने वाला है। और क्वेश्चंस का लेवल जो है वो अपर रहता है, आपको सबको मालूम है। SSC ने इस बार क्वेश्चन का जो लेवल था वो अप कर दिया है। जैसे 2021 में क्वेश्चन आया था, 2022 में वैसा ही क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग उस लेवल की तैयारी कीजिए कि एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और आपका अच्छा खासा नंबर आ जाए और आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।